बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से आ रही है, जहां एक बार फिर अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला है। पारस अस्पताल में मरीज को गोली मार दी है और फायरिंग करने के बाद मौके से बदमाश भाग निकले हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल के अंदर घुसकर मरीज को गोली मारकर बदमाश भाग निकले हैं। ये बिहार में एक बार फिर ऐसी वारदात सामने आई है जो बता रही है कि अपराधी किस तरह बेखौफ हैं। बिहार की राजधानी पटना में पारस अस्पताल में मरीज को गोली मारने के बाद मौके से बदमाश भाग निकले। ये वही अस्पताल जहां पर इस वारदात को अंजाम बदमाशों ने दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पारस अस्पताल नाम का ये अस्पताल जहां पर बदमाश आते हैं, मरीज को गोली मारते हैं और मौके से भाग जाते हैं। तो अपराधियों का ये दुस्साहस देखने को मिला है। बिहार में लगातार अपराधियों के बेखौफ होने के चलते किस तरह वारदातें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, इसको लेकर पहले से ही विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है और अब ये एक और वारदात सामने आई है। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, अस्पताल में घुसकर मरीज को गोली मार दी, बता रहा है कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। जी बिल्कुल, देखिए अपराधियों का तांडव जारी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बड़ी घटना हुई है। ये पारस हॉस्पिटल जो है काफी बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल ही है, लेकिन यहाँ पर भर्ती एक व्यक्ति को जो है अपराधियों ने अंदर घुस के गोली मारी है और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। कारण क्या है ये भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस की टीम वहाँ जो है वो पहुंची हुई है। 22 सवार अपराधी जो है वहाँ पर पहुंचे थे और दनादन जो है वो फायरिंग की है। जो जानकारी मिल रही है कि जो जिसको गोली लगी है वो गंभीर रूप से जो है वो घायल हुआ है, इलाज उसका चल रहा है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। लेकिन एक बात इसमें ये भी जो है निकल कर आ रही है कि ये जो जिसको गोली लगी है ये व्यक्ति जो है कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस की कोशिश यही है कि क्यों घटना हुई और किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, इसको जो है जल्द से जल्द देखा जाए। शशांक, जिसे गोली मारी गई है वो शख्स अस्पताल में क्या बतौर मरीज एडमिट हुआ था? क्यों एडमिट हुआ था? कब से एडमिट था? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, कुछ दिन पहले ही जो है ये एडमिट हुआ था और इसका इलाज चल रहा था। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये बेउर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए इसको लाया गया था, लेकिन पुलिस जो है अब इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का जैसे ही इस पर बयान आता है उसके बाद हम जो है इसको बताएंगे। तो एक बार फिर यहाँ पर बिहार पुलिस को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से जो अपराधी हैं वो इतने बेखौफ है कि दिन दहाड़े कहीं भी आकर किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं। चाहे भले ही जो बिहार पुलिस अपने बचाव में कुछ भी कहते रहे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है शशांक कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है। शशांक के पास वापस हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आपको हम बता रहे हैं लगातार जो बिहार की पटना से आ रही है कि किस तरह से पारस अस्पताल के अंदर घुसकर एक मरीज पर बदमाश हमला करते हैं, गोली मारते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग यहां बदमाशों की ओर से की गई है। ये जो मरीज है वो यहाँ पारस अस्पताल में एडमिट था और उस पर यह हमला किया गया है। कौन ये बदमाश थे, ये मरीज कौन है, क्या नाम है, कहां से रहने वाला है, इसको लेकर भी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार फिर इस वारदात ने बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एक बार फिर वापस रुक कर रहे हैं पटना की खबर की ओर, जहां पारस अस्पताल में फायरिंग का मामला सामने आया है। अस्पताल में घुसकर एक मरीज को बदमाशों ने गोली मारी। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। पटना के पारस अस्पताल की ये घटना है। तस्वीरें आप उसी अस्पताल के परिसर की देख रहे हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आसानी से भाग निकलते हैं और इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शशांक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। शशांक, क्या कुछ चीजें अब तक साफ हो पाई हैं इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर? देखिए 3 से 4 गोली मारी गई है। जो मरीज भर्ती था अस्पताल में उसको, और 22 सवार अपराधी आए थे, अंदर घुस के इस घटना को अंजाम दिया और वहां से वो फरार हो गए हैं। शास्त्री नगर थाने इलाके में ये पारस हॉस्पिटल आता है, बड़ा हॉस्पिटल है, पटना का प्राइवेट हॉस्पिटल है। पुलिस की टीम पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। घटना का कारण क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। कौन लोग थे, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं का दौर जारी है। अब इसी बीच
अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है ये ब्योल से पेरोल पर इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था, वहां पर ये एडमिट था। वैसे पुलिस अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है, पुलिस के बयान का जो है वो इंतजार है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है इस पर जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन जो है वो भी जो है सवालों के घेरे में है।